हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके ईश्वर आपकी लाइफ में कैसे दस्तक दे रहे हैं, मतलब वो अपने होने का वजूद। ठीक है, अब वो जैसे कहते हैं ना कि वो दिखा रहे हैं, अपना होने का वजूद आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो दस्तक दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है वो बिना ईश्वर की मंजूरी या बिना ईश्वर की परमिशन से नहीं होगा। जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में यहाँ पर ईश्वर की मंजूरी से, उनके हस्तक्षेप से ही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि दस्तक दे रहे हैं, मतलब वो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का आज का थीम यहाँ पर यही है। और मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। नहीं कर पाते हो पूरी रीडिंग देखो, जो रेजोनेट हो जाता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, पिक के पायल रीडिंग है, पिक के कार्ड रीडिंग है। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप अपनी पायल को देख सकते हो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और आज लास्ट डे है, आखिरी दिन है। ठीक है, कल से मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लर्न करा रही हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड रखते हो, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, और अगेन मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे आपको यहाँ पर करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं, किसी को हम कह नहीं पाते हैं। ठीक है, कि जैसे बहुत कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होता है, ठीक है, कि हमें वो कहाँ से मिल रही, कैसे चेंजेस हमारी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, बेवजह भी हमें ईश्वर का, सभी का, पूरी सृष्टि का, पूरे यूनिवर्स का हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। चाहे कुछ मिले ना मिले, धन्यवाद देते रहो देते रहो देते रहो। ओके, तो बस मैं भी वही कर रही हूँ, आपको भी वही करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, हैव फन। आप कलर से भी जा सकते हो, इसका कलर ऑरेंज है। ठीक है, हैव फन। ओके, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है हेलो फ्रॉम हेवन। पायल नंबर 2, हेलो फ्रॉम हेवन। स्वर्गदूत आपसे हाय कर रहे हैं वो मैसेज दे रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं आपको। ओके, पायल नंबर 2। तो अगर पायल नहीं चूज़ कर पा रहे हो आप यहाँ पर, तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप अपनी पायल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे दस्तक दे रहे हैं। ठीक है, मतलब किस किस जरिए से, किस रूप में वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, हाय पायल नंबर 1। तो मैं यहाँ पर पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और पायल नंबर 1, अगर जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग लर्न करना है, सीखना है, तो आज लास्ट दिन है, कल से मैं स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट रखते हो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ईश्वर आपकी लाइफ में कैसे दस्तक यहाँ पर दे रहे हैं। ईश्वर मतलब यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, कुछ इस रूप में आपकी लाइफ में यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, जैसे वो आपके घावों को यहाँ पर भर रहे हैं। लिटरली जैसे आप है ना, मतलब यहाँ पर आप शायद भूल चुके थे कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ से मिलती है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आंतरिक सुख कहाँ से आपको प्राप्त होता है। शायद वो जैसे कहते हैं ना कि वो रास्ते आपने बंद कर लिए थे, वो सोर्स, वहाँ तक अपनी खुशियों तक जाने के वो सोर्स, वो रास्ते आपने शायद खुद ने यहाँ पर बंद किए थे। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्या था आपका, कि आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी, आपका खिलखिलाकर हंसना, आपको शायद हंसना बहुत पसंद है। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि बच्चों की तरह यहाँ पर रहना, बच्चों की तरह यहाँ पर
अपनी ज़िंदगी को निकालना, जैसे उस जोन में रहना, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए एक ऐसा अनुभव है जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको खुशी मिलती है। जैसे सबसे ज़्यादा आपकी सोल को यहाँ पर एक ऐसा फील होता है कि वो आज़ाद है, ठीक है, और उसके ऊपर लिटरली जैसे कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस यहाँ पर नहीं है। तो ये ईश्वर, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर मतलब कैसे दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर, तो ईश्वर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ को आपने अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दिया, ठीक है, जिस चीज़ को आप भूल गए कि सबसे ज़्यादा आपको खुशी कहाँ से मिलती है, ठीक है, वो बस वहीं से ही दस्तक दे रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको जैसे आपका बचपना वो वापस से आपको यहाँ पर लौटा रहे हैं, आपकी हंसी वो आपको वापस यहाँ पर लौटा रहे हैं। अब आप बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि अंदर से खुश होने वाले हो यहाँ पर। आप वो आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी सबसे ज़्यादा जैसे जहाँ से आप खिलखिलाकर हंसो, ठीक है। अब हंसते हम कब हैं? जब हमारी लाइफ में कोई मैजिक होता है, ठीक है, कोई हमारी लाइफ में जब खुशी आती है जिसे हम चाहते हैं, कोई हमारा ड्रीम पूरा होता है, कोई हमारा सपना पूरा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर हम फन करते हैं, मस्ती करते हैं, जैसे वहाँ से हमारी कुछ चीज़ें हील हो जाती हैं और वो हीलिंग का काम करती है, ठीक है। तो ये ईश्वर आपको कैसे दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर? दस्तक यहाँ पर बस आपका इसी रूप में आ रहा है कि आपको वापस जैसे आप थे, जैसे मासूमियत की तरह थे आप यहाँ पर। जैसे मासूम सोल कैसी होती है, उसको हंसना, बोलना, खिलखिलाना, जैसे उसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस, बर्डन उसे पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें आपकी यहाँ पर देख रही हूँ। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा खुशी में खुश होते हुए यहाँ पर देखना चाहते हैं। जैसे आपका बचपना जिससे आपको बाहर आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, ठीक है, ईश्वर वहीं से ही आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। पायल नंबर 1, ठीक है। आप शायद भूल चुके हो आप लास्ट टाइम कब आप खुल के हंसे थे, कब आपने अपनी सोल के साथ कनेक्शन बनाया था, कब आपने अपनी सोल को जैसे कहते हैं ना आज़ाद किया था, वो भूल चुके हो आप। तो बस ईश्वर उसी पैटर्न को दोबारा आपकी लाइफ में यहाँ पर दोहराना चाहते हैं और वो आपको इस सच बताओ ना एक ऐसी जोन में आपको ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आप अपना सारा दुख, दर्द, जो भी आपने सहा है वो सब भूल जाओगे आप यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ें दबी हुई है ना आपके अंदर, वो साफ कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं यहाँ पर। और वो कैसे? जैसे जैसे आप जैसे अपने दिल के दरवाजों को खोलोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपके दर्द पेन यहाँ पर बाहर निकलेगा और आप अपनी अबंडेंस के, ठीक है, और अपनी खुशियों के आप दरवाजे खोलोगे। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं भैया, बहुत हैं ये तो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा अब आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, वो खुशी के रूप में आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। पहले आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, ठीक है, कि ईश्वर जैसे ये इतना बहुत चीज़ें आपको जैसे कहते हैं ना कि सामने होते हुए भी, एक कहते हैं ना कि सामने हमारे हीरा रखा हुआ है लेकिन हम उसे पत्थर समझ रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको जैसे यहाँ पर आपके खुद के अंदर ही यहाँ पर आपको बहुत चीज़ों को जानने और समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि हकीकत को और सच्चाई को आप समझ जाओ, ठीक है। ईश्वर कैसे दस्तक देने वाले हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर? सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, वो एक ज़बरदस्त क्लियरिटी के रूप में आपके सामने यहाँ पर आएगी। जैसे वो है ना, आपकी आंखों से
जो भी धुंधलापन था उसको उजला कर रहे हैं वो, ठीक है। और आपको बहुत बड़े जैसे कन्फ्यूज़न से आपको वो बाहर निकालेंगे, ठीक है। आपकी जितनी भी आपके अंदर दुविधा पनप रही है या कन्फ्यूज़न पनप रहा है, ठीक है, या चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्लियरिटी नहीं है आपको, या आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ईश्वर जैसे उस चीज़ को आपको साफ कर रहे हैं, ठीक है। और ईश्वर खुद जैसे खुद वो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आएंगे, जैसे वो खुद अपना पर्दा उठाएंगे आपसे, ठीक है। लेकिन वो कैसे होगा, वो कैसे होगा कि ये आप मतलब देखो, ईश्वर को हम कैसे पहचानते हैं, जब हमारे अंदर चीज़ें ऐसी होती है कि जो सच्चाई है उसे हम देख पाएँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। पाइल नंबर 1, आपको खुद को पता चलेगा कि ईश्वर तक कैसे पहुँचा जा सकता है, ठीक है। ईश्वर हमें कैसे दिखाई देते हैं, ईश्वर हमें कैसे मिलते हैं यहाँ पर, और वो चीज़ें जैसे बहुत कुछ आपको चीज़ें समझ में आएंगी, सच्चाई का अनुभव होगा, क्लियरिटी आपको ज़बरदस्त यहाँ पर मिलेगी, और वो ईश्वर की ही मिलेगी। पाइल नंबर 1 आपको, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में है ना एक सपाट उसमें आप जा रहे हो, एक ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी आपको यहाँ पर। कैसे दस्तक दे रहे हो यहाँ पर, जैसे पहले वो अपने अनेकों रूप दिखाते थे आपको, आप भटकन में थे कि किसे अपना समझूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो ईश्वर ने क्या करा है, आपके अंदर जितनी भी ये दुविधा थी, जो सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, वो सब साफ कर दिया। आपके ऊपर जो मेल चढ़ा हुआ था ना, दिल दिमाग शरीर पर, वो मेल पूरा साफ कर दिया है। अब आपको हर चीज में जैसे पॉजिटिविटी नजर आएगी, ईश्वर का शब्द आपको समझ में आएगा, भक्ति आपको समझ में यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। ईश्वर देखो मांगने से नहीं मिलते हैं, उन्हें अनुभव किया जाता है, उन्हें फील किया जाता है, और उस चीज को आप भली भांति यहाँ पर समझोगे। कैसे दस्तक दे रहे हैं आपको, पहले वो मैं सच बताऊं ना, जब तक भटकन हमारे अंदर रहती है तब तक ही ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं या उनकी ऊर्जा को हम समझ नहीं पाते। जब भटकन से हम खुद बाहर निकल जाते हैं तो ईश्वर तो सामने खड़ा हुआ है, जो चीज़ें आपके सामने थी आप उसे शायद समझ नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अब आपको क्लियरिटी आपको बहुत ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है। क्योंकि ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं, ईश्वर जैसे यहाँ पर आपको आपकी आंखों से कुछ पर्दे उठा रहे हैं यहाँ पर, और कुछ सच्चाई को वो दिखाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं आपको, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पर हर चीज़ का एक ऐसा समय निश्चित कर रखा था आपका कि जब तक आप अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, अपने अंदर मन में जो मेल है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो मेल वैसा है, द्वेष का है, गंदगी का है, नहीं। जब तक आप अपने आप को क्लियर नहीं करते हो, ठीक है, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ईश्वर आपको समय पर ही बताना चाहते थे। ईश्वर आपको ये दिखाना चाहते थे कि किसी चीज़ को जब पाना होता है हमें, ठीक है, तो उसके लिए बड़ा पेशेंस रखा जाता है, उसके लिए बड़ा धैर्य यहाँ पर रखा जाता है। आपने यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, ईश्वर अब दस्तक देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में कि जहाँ पर आपको बहुत चीज़ों को आपको क्लियर करना था अपनी लाइफ से, एक डिसीज़न आपको लेना था, आप बहुत चीज़ों में अटके हुए थे।
बहुत ऑप्शन हो सकते हैं आपके सामने, बहुत चीज़ें आपको मतलब आपको समझ में नहीं आती होंगी। वो समय ही था आपका, जो ईश्वर आपको वो दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। ठीक है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं, ये जितना भी आपकी लाइफ में रायता फैला हुआ था वो सब यहाँ पर उसको जैसे समय पूरा हो चुका है उसका, अब समय पलटी खा रहा है, समय चलेगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसा समय आ रहा है कि जहाँ पर आपका जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर ईश्वर के अनुसार ही यहाँ पर हो रहा है। हर चीज़ चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका भाग्य क्यों ना हो, चाहे आपका कैरियर ही क्यों ना हो यहाँ पर, ठीक है, वो हर चीज़ जैसे ईश्वर के मुताबिक यहाँ पर आपके साथ में हो रही है। कैसे दस्तक दे रहे हैं वो आपको, आप देखना कि आपके अंदर बहुत चेंज आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है, आप बहुत हर चीज़ में आप अपना ध्यान लगा पा रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक ज़बरदस्त आ रहा है। कैसे दस्तक दे रहे हैं वो आपको, दस्तक वो यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपकी ये समझ लेना है कि जब सिचुएशन हमारी बदल जाती है, भाग्य हमारा बदल जाता है, तो समझो ईश्वर का हस्तक्षेप शुरू हो गया है आपकी लाइफ में। जब चीज़ें बिगड़ती रहती हैं, सुधरती नहीं है, बिगड़ती रहती हैं, और जब चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते सुधरने लगती हैं, भाग्य बदलने लगता है, चीज़ें हमारे हित में आ जाती हैं, भाग्य हमारे हित में आ जाता है, तो वहाँ पर समझो कि अब ईश्वर हमारी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं। ईश्वर ने, हमने जो भी अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, ठीक है, और उसका परिणाम अब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जितना भी आपने पूजा पाठ, भक्ति, भावना, ठीक है, ये सब करा है, आपने जो भी प्रेयर करी है उसका ये यहाँ पर अब आपको फल मिल रहा है। कैसे दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर, आपने जो भी मांगा है ईश्वर से वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय पर ही हमें मिलती हैं। ईश्वर दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर आपको, ईश्वर जैसे आपको ये नोटिस करना आप कि आपको क्लियरिटी, सबसे ज़्यादा आपके जो थॉट्स हैं, ठीक है, उसमें ज़बरदस्त आपको क्लियरिटी रहेगी, कन्फ्यूज़न आपके अंदर कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा, विज़न आपको बहुत ज़बरदस्त नज़र आएंगे यहाँ पर, हकीकत सच्चाई आपको जो पता नहीं थी, छुपी हुई थी, वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आने लग जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान जो है वो ज्ञान आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब बर्ड आपके घर में यहाँ पर आपके इर्द गिर्द आपके घूमने लग जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ जैसे आपके सिस्टमेटिक आपके हिसाब से यहाँ पर चलने लग जाएगी, तो समझ जाना ईश्वर का दस्तक आपकी लाइफ में यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे यूनिवर्स चीज़ों को घुमा रहा है, ठीक है, जैसे समय का चक्र अब आपका घूम रहा है, यहाँ पर आपका रूट चक्र हील हो रहा है। ठीक है, जो भी ब्लॉकेज थे आपके यहाँ पर सब हील हो रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, हर चीज़ जैसे अपने मुताबिक यहाँ पर हो रही है, ईश्वर के अनुसार यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर जैसे मैं सच बताऊँ ना, ईश्वर अब आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं। जितना भी आपकी लाइफ में यहाँ पर रायता फैला हुआ था, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था, हस्तक्षेप था, और वो बहुत ऐसी जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को उनके साथ वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे इस प्रॉब्लम को मैं अपने हिसाब से हैंडल यहाँ पर करूं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अब जो कुछ भी हो रहा है, पहली बात तो ये यहाँ पर सब यहीं पे एंडिंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि समय यहाँ पर घुमा रहे हैं। अब जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, वो पास्ट में जो कुछ भी हो रहा था ना आपका, वो मतलब दूसरे लोग बड़े इन्वॉल्व थे आपकी लाइफ में, दूसरे लोगों का इंटरफेयर बहुत आ रहा था आपकी लाइफ में,
जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आप अपने अपने निर्णय, अपने डिसीजन यहां पर नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहां पर ईश्वर अब आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी होगा अब आपकी लाइफ में वो ईश्वर के समय के मुताबिक यहाँ पर होगा। हर चीज यहाँ पर, ये इन लोगों की बहुत लोगों ने आपके साथ रणनीति करी है, बहुत प्लानिंग करी, बहुत प्लॉटिंग करी है आपके खिलाफ यहाँ पर, लेकिन इन लोगों का टाइम अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये लोग अब आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये लोग अब आपको भटकाएंगे नहीं आपकी जर्नी से, आपके सपनों से। ठीक है, आप कहाँ अपने आप को ले जाना चाहते हो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ईश्वर दस्तक दे रहे हैं। ठीक है, अब आपके भाग्य का कर्ता धर्ता जैसे ईश्वर है यहाँ पर। ईश्वर आपको बहुत बहुत हर तरीके से आपको तैयार यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये ताकि आप हर सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सको, ज्ञान से, समय से, बुद्धि से। एनिमल, स्पिरिट्स, बर्ड आपके साथ में यहाँ पर हैं। आपको ईश्वर ने इतनी नॉलेज दे दी, इतना ज्ञान दे दिया है कि आप किसी को भी हैंडल यहाँ पर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मैं नॉलेज देख रही हूँ आपके अंदर। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स, ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे थे ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वो इंतज़ार पता है किस चीज़ का ख़त्म हो रहा है, कि जो चीज़ें आपको मतलब यहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी आपके कैरियर से रिलेटेड, आपकी आध्यात्मिक जर्नी से रिलेटेड। ठीक है, और आपके जैसे कुछ प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग, आप कुछ डेफिनेटली कुछ भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करते थे, लेकिन वो उसके ऊपर आप मतलब वो वहीं रुक जाती थी। कोई डिसीज़न या कोई निर्णय आप उस चीज़ का निकाल नहीं पाते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें जैसे अब आपकी लाइफ में ईश्वर अब आपकी लाइफ में यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, और आप जिसका भी वेट कर रहे हो। ठीक है, एक मतलब यहाँ पर आप उस वेटिंग मोड से निकल रहे हो बाहर, एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हो आप यहाँ पर, तो वो अच्छा समय यहाँ पर शुरू हो रहा है। क्योंकि ईश्वर दस्तक दे रहे हैं आपकी लाइफ में, ईश्वर का हस्तक्षेप यहाँ पर आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी अभी तक आप अपने कैरियर से रिलेटेड, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको लेकर बैठे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर पलट रही हैं आपकी। अब आप आगे भी बढ़ोगे। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही जो आपके हाथ में आएंगी, जिसे आप कंट्रोल करोगे, अपने हिसाब से यहाँ पर लोगे, और वो सब चीज़ें आपके ईश्वर के जब यहाँ पर आपकी लाइफ में ईश्वर आ रहे हैं, वो दस्तक दे रहे हैं। जैसे वो समय घुमा दिया है उन्होंने, जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, अब वो जैसे कहते हैं ना कि यूँ चलेंगी। एक रफ्तार है, स्पीड है आपकी लाइफ में। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ों को आप अपने जैसे छुपा कर बैठे हुए थे, जैसे प्लानिंग करते थे, अंदर ही अंदर प्लानिंग आपकी चलती रहती थी, लेकिन उस चीज़ को आप बाहर नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, तो वो अब जैसे आपकी बाहर निकलेंगी, आप उभर कर यहाँ पर आप बाहर आओगे, और ये ईश्वर के दस्तक देने के बाद आपका ये सारी चीज़ें आप इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, इसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं ओशो से देखती हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ कि ईश्वर आपको चारों तरफ से हेल्प कर रहे हैं, चारों तरफ से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हर तरफ से आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, चारों दिशाओं से ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके तरफ।
समय जैसे आपका साथ दे रहा है। और ये ईश्वर जब तक कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर हमारे साथ नहीं होते तब तक चीज़ें नहीं होती हैं सही। तो ईश्वर जब हमारे साथ होते हैं, ईश्वर हमारी लाइफ में दस्तक देते हैं, तो जो चीज़ें रुकी हुई होती हैं वो भी चलने लगती हैं। ठीक है। द लवर्स, कोई डेफिनेटली किसी का वेट कर रहा है, किसी का इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर, तो वो उस वेटिंग मोड से भी डेफिनेटली आप निकलने वाले हो। ईश्वर मतलब आपकी लाइफ में अब दस्तक दे रहे हैं। कैसे दस्तक दे रहे हैं? क्योंकि ईश्वर, मैं सच बताऊं ना, आपने बहुत किसी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपका पूरा हो रहा है। आपकी कोई विश पूरी हो रही है यहाँ पर। कैसे दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर? मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें जैसे पलट रही हैं। ओके, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इश्यूज था, वो आपसे दूर हो गया, तो आप इसका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है यहाँ पर। ओके, और उसके आने से जैसे आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो रही हैं, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वापस से जब हमारी लाइफ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, तो हम कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे साथ में है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप सच बताओ ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर रहने वाले हो। आप सच बताओ ना, आप अपनी जो चीज़ें आप मांग रहे थे अपने ईश्वर से, परमात्मा से, वो यहाँ पर मिल रही हैं। सक्सेस, ईश्वर आपकी लाइफ में कैसे दस्तक दे रहे हैं? वो सक्सेस के रूप में आपको दस्तक दे रहे हैं। जैसे उनकी ब्लेसिंग्स आपकी चारों दिशाओं से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरस रही हैं यहाँ पर। आपको एंजल्स, यूनिवर्स एंड मतलब एनिमल स्पिरिट आपको मतलब भर भर के यहाँ पर आपको ज्ञान दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, आपको वो खुशी दे रहे हैं जिसकी वजह से आप खुलकर हंसोगे, जियोगे, इंजॉय करोगे। किस रूप में दस्तक दे रहे हैं ईश्वर? किस रूप में दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर? मैं सच बताऊँ ना, आपकी कोई बहुत बड़ी विश है, कोई बहुत बड़ी तमन्ना है, वो विश वो पूरी होने वाली है। आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, और ईश्वर इस रूप में आपको दस्तक यहाँ पर दे रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि आप यूनिवर्स एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन में हो। पाइल नंबर 1, ठीक है, उन्होंने आपको ऐसा कर रखा है ना कि जब ईश्वर का हस्तक्षेप हमारी लाइफ में होता है, ईश्वर जब हमारी लाइफ में दस्तक देते हैं, तो वहाँ पर हमारी नहीं चलती है। ठीक है, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है, और जब उनकी मर्जी से होता है ना, तो हमें फिर आप उस ऊर्जा में आ जाते हो, गोइंग विद द फ्लो। जो हो रहा है उसे होने दो। ठीक है, वो सब कुछ आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको दिलो दिमाग में आपको इतनी शांति दे देते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई दुविधा नहीं होती। ठीक है, कोई टेंशन या बर्डन नहीं होता, किसी चीज़ का हम वेट नहीं कर रहे होते, इंतज़ार, मतलब हर चीज़ को बहुत पोलाइटली हम लेने लगते हैं। एक पेशेंस की ऊर्जा में हम जाते हैं, एक हीलिंग आ जाती है हमारे अंदर। ठीक है, जैसे हम यूनिवर्स और दस्तक, जब वो ईश्वर हमारी लाइफ में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर हमारे अंदर एक ऐसा ठहराव आ जाता है, एक ऐसी ऊर्जा को हम महसूस करते हैं, उस प्यार को, उस डिवाइन लव को हम महसूस करते हैं, जिसके साथ हम बहने लगते हैं। ओके, आप वाटर साइन हो, क्योंकि ईश्वर आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं भाई। क्योंकि अब आपकी लाइफ में है ना, जो कुछ भी हो रहा है, पाइल नंबर 1,
वो ईश्वर की ही रणनीति के तहत होगा, ठीक है। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने भी सरेंडर कर रखा है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका कोई सोलमेट, डेफिनेटली कोई आपका सोलमेट आ रहा है। एंजल्स किसी ऐसे कोई आपकी लाइफ में यहाँ पर भेज रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सक्सेस आई है और मेरे अंदर ये चेंजेस, बदलाव यहाँ पर हुए हैं। ओके, एंड ईश्वर आपकी लाइफ में कैसे सक्सेस दे रहे हैं। ओके, एक्सेप्ट मैरेकल्स, यस। यहाँ पर तुम्हें मैं सच बताऊँ ना, ईश्वर अब आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहे हैं। भाई, जब वो ईश्वर आते हैं हमारी ज़िंदगी में और उनके हिसाब से हम चलने लगते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही हमारी ज़िंदगी में सारे काम होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, मिरेकल्स होते हैं हमारी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं, वो आपको, आपके अंदर एक प्रेम को जगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सच बताऊँ ना, उन्होंने आपको बहुत हील करा है, क्योंकि आपने भी सरेंडर कर रखा था, ठीक है। सरेंडर की ऊर्जा में थे, आपकी ज़बरदस्त हीलिंग यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में यहाँ पर मिरेकल्स होने वाले हैं। ओके, आपको मैं सच बताऊँ ना, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो। जितनी भी चीज़ें आपने अपने अंदर दबा रखी थी, अपने, जिसकी वजह से आप अपना बचपना भूल गए थे, अपनी हंसी भूल गए थे, अपनी खुशी भूल गए थे, वो चीज़ें दोबारा पलटकर आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही हैं। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव ईश्वर आपकी लाइफ में देने वाले हैं। और ये चेंज, ये ईश्वर का दस्तक देना है जो सक्सेस लेकर आ रहा है, मिरेकल्स यहाँ पर लेकर आ रहा है। आपके एनिमल स्पिरिट, बर्ड एनिमल स्पिरिट, वो बिल्कुल आपकी जैसे पीठ बने हुए हैं। वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो आपको ताकत यहाँ पर दे रहे हैं। एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आप अपने अंदर यहाँ पर महसूस करोगे, ठीक है। आपके अंदर एक ईश्वर आपको एक प्रेम, जैसे आपके अंदर एक ऐसा प्रेम जागेगा ना, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब ईश्वर मेरी लाइफ में दस्तक दे चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर अपनी ये, जैसे कहते हैं ना कि ये मुद्रा, ठीक है, इस मुद्राओं के साथ आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिसकी वजह से होगा क्या, आपका हार्ट चक्रा वो और ओपन होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में यहाँ पर ब्लेसिंग्स, ठीक है, लव, हीलिंग को आप महसूस करोगे। या आपके अंदर की, सच बताओ ना, ईश्वर आपके सामने, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम उसे, सच्चाई को, उसको देख नहीं पाते हैं। तो आपके अंदर से जितनी भी मेल था, नेगेटिविटी थी, वो सब यहाँ पर रिलीज कर दी है। अब आपके अंदर एक लाइट है, एक प्रकाश है, ठीक है। और जो आप, ये ईश्वर आपको अब उस सच्चाई को आप जान पाओगे, उसे आप समझ पाओगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपने अपने अंदर की डार्कनेस को निकाल कर फेंक दिया है और अपने अंदर के प्रेम को यहाँ पर जगाया है। जब हमारे अंदर एक प्रेम जागता है तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक ईश्वर दस्तक दे देता है, ठीक है। ये खुद पाइल नंबर 1, जब हम अपने आप को इतना हील कर लेते हैं, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसे रिलीज़ कर देते हैं, तो हमें खुद के अंदर ईश्वर हमें महसूस होने लगता है। हमारे अंदर एक ज़बरदस्त चेंजेस, बदलाव को हम महसूस करने लगते हैं, ठीक है।
एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अबंडेंस, यहाँ पर डेफिनेटली ईश्वर आपकी लाइफ में यहाँ पर दस्तक तो दे ही रहे। हर चीज़ घूम रही है आपकी, हर चीज़ पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। जिसे आप देख नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, वो हर चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत क्लियरिटी, सच्चाई से आ रही है यहाँ पर। अबंडेंस, जो भी ब्लॉकेज थे आपके, ठीक है, मुझे यहाँ पर आपका सेक्रल चक्रा भी ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो हीलिंग, जबरदस्त आपकी हीलिंग यहाँ पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो यहाँ पर, ठीक है। अबंडेंस, यहाँ पर धन के इतने स्रोत आपके सामने आएंगे ना, धन चारों तरफ से आपकी तरफ, यहाँ पर लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और यहाँ पर सच बताओ ना कि ईश्वर दस्तक दे रहे हैं आपको, मतलब बहुत चीज़ों को आप, जो चीज़ें आपकी ब्लॉक थी, ठीक है, वो सब यहाँ पर खुल रही हैं। और जब सब दूर से दरवाजे बंद होते वो खुलते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में ईश्वर का एक संकेत होता है, जॉय, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ एक बहुत बड़ा आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले, क्योंकि ईश्वर का हस्तक्षेप आ रहा है आपकी लाइफ में, वो दस्तक दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब यहाँ पर किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं होगा, किसी दूसरे की नहीं चलेगी, अब ईश्वर की चलेगी यहाँ पर। ईश्वर आपको छप्पड़ फाड़ कर यहाँ पर देंगे, ईश्वर आपको सक्सेस यहाँ पर देंगे, क्योंकि आपने सरेंडर किया है ईश्वर को, आप परमात्मा की तरफ गए हो। ओके, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये पायल चूज़ करी है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग लर्न करना है, सीखना है, तो आज लास्ट डे है, कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिसे भी जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ईश्वर आपकी लाइफ में कैसे दस्तक दे रहे हैं, ठीक है। ईश्वर तो आपको बहुत, तो मतलब वो कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब हमारे अच्छे दिन आते हैं, तो ईश्वर कहते हैं ना कि वो दस्तक देना, मतलब उनके साइन, सिंबल, संकेत देना वो शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको भी वो संकेत मिल रहे होंगे, ठीक है। आप फूलों से आपका काफ़ी रुझान हो रहा होगा, बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, फर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। ये स्वर्गदूत आपको मैसेज दे रहे हैं, ये संकेत अगर आपको ये मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि अब आपकी लाइफ में, ठीक है, ईश्वर यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। उनका वो दस्तक आपकी लाइफ में यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे अब वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं तो वो पहले से ही आपके साथ यहाँ पर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहाँ पर चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि हम कभी कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ों को ऐसे बिठा कर रखते हैं कि अच्छी चीज़ों को भी हम समझ नहीं पाते हैं, ईश्वर के संकेत को भी नहीं समझ पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये हमारे खुद के ब्लॉकेज होते हैं, खुद की हमारी थॉट्स होती है, हमारी थिंकिंग होती है। ईश्वर कभी किसी से दूर नहीं होते, वो सदा हृदय में विराजमान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कमी होती है, हमारे खुद के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सब चीज़ों को, जैसे आपने अपने अंदर, सच बताओ ना, आप अपने अंदर एक शांति को, एक सुकून को आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। जितना कुछ आपको, ये सारी चीज़ें अब आपको अंदर से ही महसूस होंगी कि ईश्वर आपके साथ में है यहाँ पर, और वो आपको संकेत भी यहाँ पर देंगे। वो दस्तक दे चुके हैं, बस वो आपको बता रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं यहाँ पर, ठीक है।
आपके स्पिरिट आपके साथ में है यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं और आपके ईश्वर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे साइन सिंबल आपको यहाँ पर मिलेंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ईश्वर अब आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वो आपको लिटरली बताना चाहते हैं कि हर चीज़ को हर चीज़ जैसे आपके हाथों में यहाँ पर आने वाली हैं। जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकली हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आपके हाथ से निकले हैं यहाँ पर, लेकिन अब नहीं। लाइफ में कैसे दस्तक दे रहे हैं, 2 कार्ड्स। ओके, यहाँ पर ईश्वर आपकी लाइफ में कैसे दस्तक दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसा, मनी, अबंडेंस, अधिकता। ये अधिकता को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अधिकता मतलब आपकी मैं सच बताऊँ ना, अधिकता आपके परिवार में आ रही है। अब ये अधिकता हर तरफ से आ रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर ईश्वर जैसे हर तरीके से आपको वो खुश देखना चाहते हैं, वो दस्तक दे रहे हैं, ठीक है। ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में, वो दस्तक ऐसे दे रहे हैं कि अब आपको आपकी लाइफ में है ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप चीज़ों को क्लियरली आप कर नहीं पा रहे थे या क्लियरली आप समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आप बहुत मन मार कर रहते थे, चीज़ों को सिस्टमेटिक बिठा नहीं पाते थे। ये घर परिवार की हो सकती है, अबंडेंस की यहाँ पर हो सकती है, पैसों के लेकर हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ईश्वर जैसे सच बताओ ना, आपकी किसी की यहाँ पर जॉइंट फैमिली भी है तो बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पाते हो जॉइंट फैमिली में, ठीक है। तो वो चीज़ें अब बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी करोगे। ईश्वर आपको हर तरीके से हर तरीके से दस्तक दे रहा है यहाँ पर। अगर आप बड़े बुजुर्गों का प्यार आपको नहीं मिल रहा था तो वो भी मिलेगा आपको। पैसों की कोई दिक्कत थी तो वो पैसों की दिक्कत भी आपकी दूर हो रही है। अगर कोई सपना है आपका खुद का घर का तो वो भी पूरा हो रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए पेशेंस रखा है, ठीक है, पेशेंस रखा है तो वो पेशेंस आपका पूरा हो रहा है। मतलब यहाँ पर वो उस चीज़ को आप बहुत भली भांति आप समझ रहे हो, जान रहे हो आप यहाँ पर कि हर सपने को पूरा होने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो उसकी कद्र आपने करी है, वो पेशेंस आपने रखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और डेफिनेटली आपने जितना ईश्वर को समय दिया अपने अंदर एक शांति को बना के रखते हुए, ठीक है, तो वो सपना आपका पूरा हो रहा है। यहाँ पर ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं, यहाँ तो आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा देख रही हूँ, अबंडेंस ही अबंडेंस देख रही हूँ। वो मनी के रूप में आपकी लाइफ में यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, मनी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप किसी चिंता में थे तो ईश्वर आपको उस चिंता से निकाल रहे हैं, ओके। किसी चीज़ों को आप ख्यालों में डूबे रहते थे, फैमिली मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो वो यहाँ पर वो उस चिंता से भी आपको निकाल रहे हैं। जब आपकी फैमिली की, ठीक है, मतलब फैमिली का हो सकता है किसी तरह का बर्डन या स्ट्रेस आपके ऊपर हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को जैसे आपकी लाइफ से वो आउट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में अब जो भी मतलब जो कुछ भी अब आपके घर में चर्चा होगी, चर्चा यहाँ पर कोई किसी लॉस की नहीं होगी, किसी परेशानी की नहीं होगी, बल्कि चर्चा आपके चारों तरफ आपके जो मतलब जिस ऊर्जा में हो आप यहाँ पर चारों तरफ से जो मिल रहा है आपको,
ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ पर होगी, पैसों की चर्चा होगी यहाँ पर। अबंडेंस मतलब इतना, अगर कुछ ब्लॉकेज रहे हैं आपके फैमिली बिजनेस में या प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी में भी काफ़ी आप ग्रोथ आप देखोगे। ठीक है, ईश्वर अब दस्तक दे रहे हैं कि कुछ इश्यूज थे आपके परिवार में जहाँ पर ब्लॉकेज थे, तो ईश्वर दस्तक दे रहे हैं, आपकी चिंता को वहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा मैटर चल रहा था जिसको लेकर बहुत कुछ चीज़ें दांव पर लगी हुई थी, तो ईश्वर वहाँ पर अब दस्तक दे रहे हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और आपको जैसे उस चिंता से यहाँ पर मुक्त किया जाए। अब पैसा में बहुत, दोनों कार्डों में पैसा आया है यहाँ पर। ईश्वर यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं सबसे ज़्यादा। मतलब यहाँ पर आपको कैसे फील होगा कि ईश्वर हमारी लाइफ में अबंडेंस, पैसा, मनी, बहुत सारे सोर्स आपकी लाइफ में यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, द हाई प्रीस्टेज, क्योंकि आपने हर चीज़ को, जैसे ईश्वर ने आपके अंदर चेंजेस करें, आपके अंदर बदलाव यहाँ पर कर रहे हैं। वो कैसे किए हैं कि पहले आप चिंता में डूबे रहते थे, लेकिन आपको बैलेंस यहाँ पर करा है। ठीक है, बैलेंस करा है। कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे पेशेंस रखा जाता है, कैसे किसी प्रॉब्लम से यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी फैमिली से रिलेटेड जो हिडन थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का पता था। ठीक है, आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ चीज़ें सही भी चल रही थी, कुछ चीज़ें गलत भी चल रही थी, कुछ नेगेटिव भी चल रहा था आपके साथ में, कुछ पॉजिटिव भी चल रहा था। ठीक है, जो इस मैटर को आप सुलझा नहीं पा रहे थे, लेकिन ईश्वर अब आपकी लाइफ में यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, सब्र यहाँ पर किया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। ईश्वर आपकी लाइफ में यहाँ पर दस्तक पता है कैसे दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बटरफ्लाइज वगैरह, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, आपका क्राउन चक्रा भी ओपन है यहाँ पर। ठीक है, आप सच क्या है, झूठ क्या है, उसे भली भांति आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको आंतरिक चीज़ों का बहुत ज्ञान है आपको, क्योंकि अंदर से बहुत प्योर हो आप। ठीक है, बहुत कुदरती हो आप, कुदरती जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को आप बहुत अंदर से समझ जाते हो। कैसे दस्तक दे रहे हैं ईश्वर, कैसे दस्तक दे रहे हैं वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में और ग्रोथ यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, ठीक है, आप बैलेंस करके उस चिंता से आप वहाँ से मुक्त हो। ठीक है, या तो पैसे के बहुत कार्ड आए भाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर आपको कैसे दस्तक दे रहे हैं। मैं सच बताऊँ ना, ईश्वर ने आपको बहुत बैलेंस यहाँ पर करा है, किसी बहुत बड़ी दुविधा से, बहुत बड़े कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकाला है, आपको बैलेंस यहाँ पर क्या, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान दिया, आपका क्राउन चक्र ओपन किया है। जो चीज़ें आप मतलब आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है यहाँ पर। ठीक है, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी मून की एनर्जी काफ़ी, जिसकी मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उसकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहती है। तो जो चीज़ें आप मतलब लोग नहीं देख सकते, उसको आप भली बातें यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं पाइल नंबर 2, ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं, वो आपकी इंट्यूशन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में, अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, तो उस कन्फ्यूज़न से भी आपको यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। किसी ऐसी दुविधा, किसी ऐसे ब्लॉकेज से आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपको निकाला जा रहा है, आपकी फैमिली को यहाँ पर निकाला जा रहा है। ठीक है, कुछ छुप छुप कर शायद आपको पीछे से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था,
लेकिन अब आपको पता चलेगा, ईश्वर आपकी लाइफ में अब दस्तक दे रहे, वो सब चीज़ों को आपका आप उस हर चीज़ का आप खुलासा यहाँ पर करोगे, क्योंकि ईश्वर आपको अब दिखाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपको बैलेंस किया है उन्होंने, आपको पावर दी है, आपको नॉलेज यहाँ पर दी है, ताकि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ जाओ, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है। ईश्वर आपसे कनेक्ट होते हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस आपको देते हैं, वो आपको बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप पाइल नंबर 2, आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है। किसी भी दुविधा, किसी भी कन्फ्यूज़न में अपने मतलब यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड लव एंड पीस, आपकी फैमिली में पैसा तो आ ही रहा है, एक प्यार भी आ रहा है, एक शांति को भी आप महसूस करोगे। पहले आपके घर में फैमिली में शांति नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन अब ईश्वर यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी फैमिली में प्यार आ रहा है, एक शांति आ रही, एक सुकून आप यहाँ पर देखोगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने यहाँ पर ईश्वर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत यूनिवर्स एंजल्स ने आपको बहुत बैलेंस करा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। यहाँ पर हीलिंग डेफिनेटली किसी चीज़ की आपने हीलिंग यहाँ पर करी है, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर बहुत एक सुकून और एक शांति को आप महसूस करोगे। दस्तक दे रहे हैं कि अगर किसी अपनी फैमिली मैटर को आप सॉल्व करना चाहते हो, तो उसे हील करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास वो पावर है, वो नॉलेज है, ठीक है। आप इतने पावरफुल हो क्योंकि ये पॉसिबल है, ठीक है। कोई अगर किसी स्ट्रेस या बर्डन में हो तो आप यहाँ पर, जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, ईश्वर आपकी लाइफ में कैसे दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर। जब ईश्वर आपको यहाँ पर दस्तक, अब जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की आपको मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है, एक टाइम आ चुका है कि कोई चीज़ हील होने का होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी फैमिली मैटर्स में कुछ हीलिंग की ज़रूरत थी, ठीक है। तो वो हील होने का समय आ चुका है यहाँ पर। उसके लिए एंजल्स यूनिवर्स काफ़ी आपको साइन देंगे, संकेत यहाँ पर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और आपकी आध्यात्मिक जर्नी में काफ़ी मिरेकल्स मैसेजेस यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग होगी यहाँ पर, जिसे आप किसी चिंता से, आप किसी दुविधा से आप बाहर निकलोगे, और आपकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें मतलब ईश्वर अब दस्तक तो देने वाले हैं, सब कुछ चीज़ें आपके ईश्वर के मुताबिक यहाँ पर होंगी, क्योंकि समय आ चुका है कि जो चीज़ें हील नहीं हुई थी वो हील हो, और आपकी खुशियों के, आपके अबंडेंस के, आपकी फैमिली मैटर्स के यहाँ पर वो दरवाजे खुल जाएं। प्रोटेक्शन, डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप ईश्वर की पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर, ठीक है। पूरी प्रोटेक्शन में हो। ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर, दस्तक यहाँ पर अगर कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है, आपके अंदर दुविधा चल रही है, तो उससे आपको निकाल रहे हैं। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो यहाँ पर, ठीक है। ईश्वर आपको संकेत देंगे और आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत सारी साइंस, सिंबल
सपनों के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, रीडिंग पता नहीं कहाँ जा रही है ये कोई फैमिली मैटर है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फैमिली मैटर है और उस चीज़ में ईश्वर अब दस्तक यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है आपकी फैमिली से रिलेटेड जिसकी हीलिंग अब होना ही होना है। सर्विसिंग, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी फैमिली में शायद बड़े बुजुर्ग वगैरह जैसे उन्हें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाई हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद उस काम को यहाँ पर करोगे। हीलिंग, एक ज़बरदस्त हीलिंग है आपके पास भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 1 ईश्वर कैसे दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर आपके पास। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, तो जो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है ना आप मतलब दूसरों की सेवा करके दूसरों अपने प्रेम से, ठीक है, अपनी ऊर्जा से आप दूसरों को हील करोगे, जिसकी वजह से आपके फैमिली मैटर्स के कुछ हीलिंग की ज़रूरत थी तो वो यहाँ पर क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो भी कन्फ्यूज़न है, दुविधा है, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है वो सब यहाँ पर खुलेंगे। रिजेक्शन, यस डेफिनेटली। पाइल नंबर 2 यहाँ पर डेफिनेटली यही क्लियर आ रहा है कि आपके घर का कोई मैटर है। ठीक है, आपके पितरों से लेकर भी हो सकता है, ये आपके घर के बड़े बुजुर्गों से भी लेकर हो सकता है आपने अपने बड़े बुजुर्गों का मतलब यहाँ पर कुछ मैटर है उसे क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अब आपसे जैसे उस चीज़ में ईश्वर आपके दस्तक दे रहे हैं उसे यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें अब आपकी क्लियर होंगी, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, क्योंकि उसे आप हील कर रहे हो और उसकी वजह से रिजेक्शन, आपकी लाइफ में काफ़ी रिजेक्शन आए हैं या आपके बड़े बुजुर्ग की लाइफ में काफ़ी रिजेक्शन आए हैं जिसे आप हील करोगे यहाँ पर। और ये हो रहा है कर्मा रिटर्न। ठीक है, जैसे कार्मिक साइकिल की एंडिंग, ओके, जिसमें ईश्वर हमारा साथ ज़रूर देते हैं लेकिन वक्त को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये साइकिल की एंडिंग हो जाती है तो सब कुछ चीज़ें ईश्वर के मुताबिक चलने लगती है। इस ईश्वर का दस्तक, ईश्वर हमारी लाइफ में दस्तक दे जाते हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटी, डेफिनेटली आपके कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में कि जहाँ पर आपको हील करना ही ज़रूरी था। कुछ मतलब डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैं क्लियरली यहाँ पर कह सकती हूँ और उसको क्लियर करने के लिए यूनिवर्स एंजल्स अब और ईश्वर आपके दस्तक यहाँ पर दे रहे हैं, आपको पावरफुल बनाया जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर भाई। कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न बोल रही हो, कन्फ्यूज़न का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो आप डरो मत यहाँ पर किसी भी बात को लेकर, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ईश्वर अब आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं। ठीक है, कि कुछ चीज़ें एंडिंग पर चल रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होने पर हैं। ठीक है, जिसे आप हील कर रहे हो, जिसे आप ख़त्म कर रहे हो। ओके, थंडर बिल्ट, यस, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने अपनी बहुत बैलेंस, ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करा है। अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना भी हील करने की ज़रूरत थी, वो हील करा है आपने अपने आप को। इसीलिए आपके जो फैमिली मैटर है वो अब उनकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, साइलेंस, यस, मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है। जब भी पता है कुछ फैमिली मैटर होता है, ठीक है, कुछ
पितृदोष होता है, ठीक है, ब्लड लाइन हीलिंग करनी पड़ती है, तो कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, चक्रास पर काम करो, क्योंकि वहाँ से होता क्या है, हमारे पूर्वजों का जो ब्लड है, हमारे हमारे अंदर किनका खून है, हमारे पूर्वजों का है, ठीक है। तो हम जितना काम करेंगे अपने ऊपर, तो उनकी जो मतलब उनका जो तकलीफ है हमारे अंदर भी आई है, वो दर्द हमारे अंदर भी आया हुआ है, तो हम अपने ऊपर काम करेंगे तो वो दर्द बाहर निकलेगा, उनका वो दर्द हील होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही किया है पॉइंट नंबर 2, आपने साइलेंस, आपने बहुत साइलेंटली इसको इस साइकिल की एंडिंग यहाँ पर करी है, ठीक है। और ईश्वर अब आपकी लाइफ में यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी आपकी फैमिली मैटर या पितृदोष या जो कुछ भी ब्लड लाइन हीलिंग थी, जो भी कुछ था आपका, ठीक है, वो बहुत साइलेंटली यहाँ पर पूरा करा है, ठीक है। और अब आप उस चीज़ को, ये ब्लॉकेज था, वो रिलीज़ आपने कर दिया है, और अब आपकी लाइफ में ईश्वर का, जैसे अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन लोगों का हस्तक्षेप, आपके पूर्वज आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को इंटरफेयर कर रहे थे, उनका प्रभाव था आपकी लाइफ के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें जो होंगी आपके ईश्वर की होंगी, ठीक है। सब चीज़ें आपके ईश्वर के अनुसार किया है, क्योंकि उन्होंने आपको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग लर्न करना है तो आज लास्ट दिन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर निकाल के आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हैं। बाय।